लगता था कि अपने पेरेंट्स के घर से जब मैं अपने हस्बैंड के घर जाऊंगी तो जो मज़ा और जो सुकून मुझे अपने पेरेंट्स के घर में मिला था वही अब मुझे मेरा हस्बैंड देगा। बट आई वॉज वेरी वेरी रॉन्ग। और जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी डिवोर्स हो जाएगी, एंड आई एम श्योर कोई भी ये नहीं सोचता कि जिसकी शादी होती है कि वन डे यू कैन एक्चुअली फेस दिस ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस एंड गो थ्रू अ डिवोर्स। कभी हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं होते, ना अपने आप को कभी प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज वी नेवर प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे। ना मैंने कभी कोई सेविंग्स की, ना मैंने कभी कुछ और किया, बिकॉज आई थॉट अब मेरा हस्बैंड मेरा ध्यान रखेगा एंड यू नो व्हाट, मेरी जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी। I was very wrong. So I'm going to talk about the three things that I wish I knew before I got divorced. Hi guys, this is Amna Kardar. Welcome to my YouTube channel, and if you haven't yet, please subscribe, comment, share and like. Also turn the notifications on. Today I'm going to talk about three things I wish I knew before I got divorced. जैसे मैं पहले कह रही थी कि मुझे हमेशा लगता था कि जब मैंने शादी की है तो तलाक तो मेरे कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं आई थी। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम लोग ये सारी फेरी टेल्स जो देखते हैं वो सारी हैप्पीली एवर आफ्टर के साथ एंड हो जाती है। उसी तरह से हमें भी ये लगता है कि चाहे लड़के शादी की, चाहे मुश्किल से माँ बाप को मनाया, अगर स्पेशली आपकी लव मैरिज है, मुश्किल से माँ बाप को मनाया, उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, आपके नहीं मान रहे, अच्छा अब जोड़ा अपनी पसंद का नहीं मिला, मेकअप अपनी पसंद की जगह से नहीं कराया, हनीमून पे लड़ लड़ के इधर नहीं जाना मैंने इधर जाना है, इन सारी चीज़ों के अंदर हम इतना रहते हैं कि हमें लगता है कि यही सारी ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस है और यही सारा हमारा एग्जाम है और यही हमारी सारी फाइट है जिसमें से हमने गुजरनी है। और एक दफ़ा जब ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून और बहुत अच्छी हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली सबके साथ ऐसा नहीं होता। आई होप एंड आई विश के nobody has to go through this and nobody has to see the turmoil of a divorce. But if you find yourself in a situation like this, which I did twice, not once, I wish there were three things that I knew before I got divorced. Number one, my confidence was going to fall. मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी हमेशा से। मैंने डिबेटिंग भी की थी, मैं हमेशा क्लास के प्लेस में भी होती थी। आई वॉज ऑलवेज इन द फ्रंट वेन एवर देयर वाज समथिंग हैपनिंग, चाहे वो फील्ड ट्रिप्स हो, चाहे जो मर्जी हो। आई वॉज नेवर एन इंट्रोवर्ट, आई वॉज ऑलवेज एन एक्सट्रोवर्ट। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मैं खेलती भी थी, मैं बहुत लाउड भी थी। आई वॉज वेल नोन इन माई कॉलेज ऑल्सो, इन माई स्कूल ऑल्सो, इन माई यूनिवर्सिटी ऑल्सो। सो आई वॉज नॉट वन ऑफ दोज शाई पीपल। तो मुझे लगता था कि आई कुड कॉन्कर एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है विच इज़ गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम फॉर मी। एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब कोई मुझे पब्लिक स्पीकिंग में भी मसला नहीं था, बाकी किसी चीज़ में कोई मसला नहीं था। बट आई विश आई न्यू कि वो कॉन्फिडेंस जो है यहाँ से लेके एकदम से यहाँ गिर जाएगा व्हेन आई एम गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। एंड दैट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक थिंग दैट हैपन्स। आई विश आई न्यू बिफोर दैट, बिकॉज जब मेरे साथ ये हुआ था और मेरी डिवोर्स हो रही थी, आई फाउंड माई सेल्फ नॉट वॉन्टिंग टू गेट आउट ऑफ बेड, not wanting to talk to anybody, not wanting to go out and work, not wanting to do absolutely anything. And I couldn't understand why this is happening to me, because I could always get up and face any challenge that came my way. बट ये चीज़ एक ऐसी है, ये एक इतनी बड़ी चीज़ है, दिस इज द डेथ ऑफ वन पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू आर स्टार्टिंग अ न्यू पार्ट, कि आपको समझ ही नहीं आती कि आपके साथ हुआ क्या है। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, शॉक भी होता है, डिनाइल भी होता है, एंगर भी होता है, रिजेंटमेंट भी होती है, डिप्रेशन भी होती है। एंड ये सारी चीज़ों की वजह से और इन सब इमोशंस की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल goes to a complete zero, especially if you have been in a toxic marriage और जिसमें आपको constantly ये बताया जा रहा हो how you're not good enough for something or how you've done something wrong, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है। So this was something I really thought was never going to happen to me, but it's okay, it is normal if something like this happens to you. Please expect कि अगर आपकी डिवोर्स होने वाली है या हो रही है, your confidence level is going to be at a complete zero. Number two, you can't create a timeline for healing. What I mean by that is, हील करने का कोई एक टाइम नहीं होता। हर इंसान को अपना टाइम लगता है, हर इंसान को अपना प्रोसेस होता है, जिस तरह से सारा कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, आपको साल भी लग सकता है, आपको 2 साल भी लग सकते हैं। इसमें कोई चीज़ आप रश में नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट रश दिस प्रोसेस एट ऑल। After death, this is the second most traumatic thing that you will go through. And if you are somebody who is going through this, तो ये प्लीज़ याद रखें कि अगर ये हम अपने आप को जो टाइमलाइंस दे देते हैं कि 3 महीने में बस मैं अब ठीक हो जाऊंगी, या 1 महीने में मैं ठीक हो जाऊंगी, या साइन करते साथ ही मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसे नहीं होता। आपको अपने आप को टाइम देना पड़ता है। अपने अपने आप को, मुझे ये लगता था कि बस अब, मतलब लिटरली डेज होते थे जहाँ मैं कहती थी कि बस आमना अब काफ़ी हो गई है, महीने से तुम जो है ना वो इस सिचुएशन में बैठी हुई हो, महीने से तुम जो है वो डिप्रेस्ड हो, या महीने से तुम्हें गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो अब बस तुम ठीक हो जाओगी। तो एक चुटकी बजाने से कोई चीज़ ठीक नहीं होती। दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रश्ड। यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम टू हील, यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम टू रीबिल्ड, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके साथ होती है। इट टेक्स टाइम टू क्रिएट न्यू हैप्पीनेस, इट टेक्स टाइम टू क्रिएट अ न्यू लाइफ। एक नई जिंदगी बनाने के लिए टाइम लगता है।
सो प्लीज़ अपने आप को टाइम दें और अपने आप को बिल्कुल रश ना करें और अपने आप को बिल्कुल प्रेशर ना करें। लोग काफ़ी होते हैं जो इर्द-गिर्द हमें प्रेशर करने के लिए होता है कि अब काफ़ी हो गई है यार, 2 महीने से तुम इस तरह बैठी हुई हो। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। एक तो लोगों को भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और आपको स्पेशली इन बातों का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। गिव योरसेल्फ एज़ मच टाइम एज़ यू नीड टू फाइंड योर न्यू वे। नंबर 3 इज़ दैट यू शुड ऑलवेज़ हैव अ स्ट्रॉन्ग गेम प्लान। मेरा कोई गेम प्लान नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था मेरे साथ क्या हुआ है। आई वाज़ ऑल ओवर द प्लेस और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ अपने आप को उठाना और अपने आप को रीबिल्ड करना। यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग गेम प्लान सो दैट यू डोंट फील अनमोटिवेटेड एंड यू डोंट फील डिप्रेस्ड। अगर आपके पास ये स्ट्रॉन्ग गेम प्लान नहीं होगा, वेदर यू नीड हेल्प, किसी कोच के पास चले जाए, किसी थेरेपिस्ट के पास चले जाए, somebody who has been through a divorce, उससे बात कर लें। You have to have a game plan ताकि you don't find yourself going in a downward spiral. एक ऐसा plan that can shift your energy so that you don't dwell in anger and resentment and regret and negativity. Rather, एक ऐसा plan which helps you rebuild yourself, which helps build your confidence, and it keeps you focused on the right path. And it helps you work on your emotional health and you finally focus on your purpose in life. This is going to be a new beginning, this is going to be a new path. You have to focus on the right things rather than the wrong things. You need to have a very strong game plan if you want to survive this time with sanity. आई होप कि इसमें आपको कुछ चीज़ें समझ आई हो बिकॉज मेरी जब तलाक हुई थी तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डिवोर्स और इफ़ यू नो दैट यू आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन, प्लीज़ ये 3 चीज़ें अपने माइंड में रखें। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। दिस वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो बट आई स्टिल वांटेड टू पुट इट आउट देयर। लुक आफ्टर योरसेल्फ, यू आर नॉट अलोन। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, हियर इज माय लिंक टू माय इंस्टाग्राम पेज। आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो एंड आई विल कीप मेकिंग वीडियोस फॉर यू गाइस। And if you want me to talk about any other topics, please let me know. You are not alone. You will come out of this stronger.